जो आदमी पंजाब में जाके ये कहता है कि नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा, वो दिल्ली को नशे में डुबोने का काम करता है। ये आप सबके सामने है। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक बीजेपी नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं आप ने भी मोर्चा खोला हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शराब के कारोबार में हुए घोटाले की वजह से राजकोष को भारी नुकसान हुआ है। वो नहीं जानती कौन जेल जाएगा, लेकिन ऐसे दस्तावेज और हस्ताक्षर हैं जो नई आबकारी नीति को लागू करने का फैसला लेने और अनियमितता करने में उसकी संलिप्तता को साबित करते हैं। इसके पीछे की रणनीति समझ आनी चाहिए। ये रणनीति उन लोगों द्वारा तैयार की गई जिन्होंने भ्रष्टाचार से दिल्ली को लिप्त किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक कार्टेल क्रिएट करके 4 कंपनियों के बीच में, जिसके नाम मेरे पास है, और आज मैं आपके माध्यम से ये शो कॉज नोटिस जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन 4 कंपनियों को दिया है, मसला सिर्फ मौलिक और मॉरालिटी का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का मसला है, जिसमें 4 कंपनियां लिप्त हैं। एक का नाम है मैग्नम, एक का नाम है इंडोस्पिरिट, एक का नाम है एनरिच और एक का नाम है खाओगली। ये 4 कंपनियों ने कार्टेलाइजेशन करके शराब के ठेके लिए हैं। इसमें से जो कंपनी है कोई ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। इसमें जो नियम है, उस नियम में जो शराब बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो रिटेल का काम नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद उसके इन 4 कंपनियों को ये सारे ठेके दिए गए हैं। और ये एक वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 शराब की दुकानें खोली हैं, जिससे पूरी दिल्ली की जनता, खासतौर पे महिलाएं, परिवार के लोग और बच्चे खराब ना हो, वो लोग परेशान हैं। जो आदमी पंजाब में जाके ये कहता है कि नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा, वो दिल्ली को नशे में डुबोने का काम करता है। ये आप सबके सामने है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर केजरीवाल की दाढ़ी में तिनका है। बिना विभाग का सीएम, बिना नियम कानून के सरकार चला रहा है। पकड़े गए तो भटका रहे हो। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता शराब नीति में करोड़ों कैसे पार किए। वहीं गौतम गंभीर ने कहा, शराब से प्यार और दिल्ली पर वार, ये है आपकी सरकार। लायर इन चीफ इज नाउ ठग इन चीफ। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल और भाजपा में नूरा कुश्ती कर दिल्ली कांग्रेस के मजबूत साक्ष्य के साथ दी गई शिकायत को दबाना चाहती है। आप समझे कैसे हुआ शराब घोटाला, कैसे उड़ाई गई आबकारी नीति की धज्जियां। इसके अलावा उन्होंने एक इमेज भी शेयर की। वह इसके जवाब में आप सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की देश भर में बढ़ती प्रतिष्ठा से डरी हुई है। पंचायत चुनावों में आपकी एंट्री ने केंद्र सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसी वजह से आप सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। उधर मामले को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी आज नई एक्साइज पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस पॉलिसी पर इतना बवाल हो रहा है, आखिर वो है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित इंडिपेंडेंट दुकानों और होटलों को 24 घंटे शराब बेचने की अनुमति होगी। नई पॉलिसी में दुकानों के साइज को भी बढ़ा दिया गया है। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी। किसी हॉस्टल, दफ्तर या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं है। अब दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होता है। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेंगी। सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी।